नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत अगला पद्य खंड लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। आइए आज हम पढ़ते हैं कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय जी। चलिए हम प्राप्त करते हैं रघुवीर सहाय जी के विषय में जानकारी। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। संपूर्ण शिक्षा इन्होंने लखनऊ में प्राप्त की एवं शिक्षा अंग्रेजी साहित्य में एमए भी इन्होंने किया। कार्यक्षेत्र प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में एवं दीनमान पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया, जो कि पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य से संबंधित इनका कार्यक्षेत्र रहा। आकाशवाणी के समाचार विभाग में भी इन्होंने कार्य किया। साथ ही हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के भी इन्होंने संपादन कार्य पूर्ण किया। इनकी रचनाएं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 में प्राप्त हुआ। साहित्यिक विशेषताएं इनके अंतर्गत हैं। नई कविता के ये मुख्य कवि माने जाते हैं। नई कविता अर्थात 1951 के बाद से जो कविताएं हमारे हिंदी साहित्य में लिखी गई, उन्हें नई कविता का नाम दिया, क्योंकि इन कविताओं में एक प्रकार का जोश, उत्साह था। अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन से व्यक्ति संघर्ष करते हुए जिस प्रकार से निराशा को प्राप्त होता है, तो उसमें उत्साह एवं जोश जगाने के लिए जिन कविताओं के द्वारा कवियों ने यह कार्य किया, इस कारण से इन कविताओं को नई कविता नाम दिया गया। कविता के अतिरिक्त रचनात्मक लेखन एवं विवेचनात्मक गद्य लेखन भी इन्होंने किया, अर्थात किसी विषय पर गहरा विवेचन भी इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा पूर्ण किया। काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक की है। कहने का अर्थ है, जैसे हमने पढ़ा कि बच्चन जी ने अपनी रचनाओं में आत्मपरिचय, अपने स्वयं के विषय में जानकारी दी, लेकिन इन्होंने अपनी जुड़ी हुई अनुभवों को कम जगह देकर आम जनजीवन के अनुभवों को अपनी रचनाओं में अधिक जगह दी है। व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध की कविताओं में अभिव्यक्ति की है। सामाजिक विषयों से संबंधित इन्होंने भरपूर निरीक्षण कर, अनुभव कर अपनी कविताओं में उन विषयों को समावेश किया। मानवीय पीड़ाओं की अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी रचनाओं में की है, इसलिए इनकी रचनाएं जो हैं संवेदनशील मानी जाती हैं। भाषा शैली के विषय में इनकी नई काव्य भाषा का विकास भी इन्होंने किया। आम जनजीवन से जुड़ी हुई भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। साथ ही बहुत लंबी कविताएं न लिखते हुए, बहुत लंबी रचनाएं न देते हुए इन्होंने अपनी भाषा सटीक, दो टूक कहने की एक विशेष प्रणाली को इन्होंने अपनाया। अनावश्यक शब्दों के प्रयोग का अभाव इनमें पाया जाता है। इनकी रचनाओं में लंबी कविताएं नहीं होती हैं, इस कारण से सटीक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। साथ ही भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति, किसी विषय से, किसी कारण से एक प्रकार का भय जो आम जनजीवन में उत्पन्न होता है, इस कारण से उन्होंने उस अभिव्यक्ति को भरपूर उकेरा है अपने काव्य के अंतर्गत। एवं कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग, गद्यात्मक, जिस प्रकार से हम गद्य पढ़ते हैं, जिसकी एक कहानी होती है, जिस किसी विषय पर गद्य लिखा जाता है, लेकिन इन्होंने कविताओं में ही गद्य के समान ही शैली को अपनाया। ऐसा लगता है, पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो कोई कथा या कोई वृत्तांत चल रहा हो। तो पाठ का मूल भाव समझ लें। प्रस्तुत कविता में कविवर रघुवीर सहाय जी ने मीडिया एवं समाज की संवेदनहीनता पर करारा प्रहार किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चौथा प्रमुख स्तंभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से मीडिया कर्मी समाज का, दीनहीन लोगों का किस प्रकार से फ़ायदा उठाते हैं, अपने व्यवसाय को सफल करने के लिए किस प्रकार से समाज के दीनहीन वर्ग को अपना मोहरा बनाते हैं, इस बात का इन्होंने यहाँ पर विस्तृत विवरण दिया है। अपने कार्यक्रम को आकर्षक एवं बिकाऊ बनाने के उद्देश्य से मीडिया कर्मी विकलांगों की दयनीयता को अत्यंत क्रूरता से निभाते हैं। आज हम
मीडिया ने आम जनजीवन का विश्वास प्राप्त कर लिया है। आम जनजीवन को मीडिया के द्वारा बहुत सी ऐसी जानकारी जो घर बैठे प्राप्त होती है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर अपने कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए, बिकाऊ बनाने के लिए अधिक से अधिक लोग इसे देखें, अधिक से अधिक दर्शकों के द्वारा उसे सराहा जाए, इसलिए मीडिया कर्मी विकलांगों की दयनीयता, विकलांग अर्थात जो शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार से असमर्थ हैं, उन लोगों की दयनीयता, उन लोगों के दुखों को बहुत ही क्रूरता के साथ, क्रूरता अर्थात उनके प्रति किसी प्रकार से सहानुभूति न रखते हुए उभारते हैं। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे उनका दर्द और अधिक गहरा हो जाता है। उनसे किसी प्रकार की उनकी सहायता या सहानुभूति न दर्शाते हुए उनसे तरह तरह के उनकी शारीरिक विकलांगता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस कारण से वे दुखी होते हैं और उनके दुख को हम उनकी आंखों में स्पष्ट देख सकते हैं। और इसी प्रकार जब उनका दुख उनकी आंखों में उभर आता है और दर्शक भी आत्मीय रूप से उनसे जुड़ जाते हैं, तो यही कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है, सफलता मानी जाती है। यह कविता मीडिया के व्यवसायीकरण को दर्शाती है। मीडिया किस प्रकार से अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से गलत तरीक़ों से गलत प्रश्नों को करके एक दीनहीन व्यक्ति के जीवन के साथ उनके दीनहीन लोगों के दुखों को कुरेदती है, इस बात को इस कविता में दर्शाया गया है। समाज के एक ऐसे वर्ग को यह कविता दर्शाती है जो कि दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। अर्थात जो मीडिया कर्मी हैं वे लोगों के दुखों, दर्दों को मोहरा बनाकर, माध्यम बनाकर अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनके दुख दर्दों को बेचकर अपने कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। तो इस प्रकार से यह पाठ इस प्रकार यह दर्शाता है कि मीडिया आज किस प्रकार से आज आम जनजीवन के लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। यहाँ पर मीडिया कर्मी, दूरदर्शन के कर्मचारी स्वयं अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर काम करने वाले कर्मचारी, मीडिया कर्मी, हम बोलते हैं हम समर्थ शक्तिवान। वे अपने आप को समर्थ शक्तिवान मानते हैं। उनका मानना है कि हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं, क्योंकि हम अपने कैमरे के द्वारा, कैमरे के सामने किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह ऊंचे पद पर हो तो उसे निम्न स्तर पर गिरा सकते हैं और निम्न व्यक्ति को ऊपर बता सकते हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास हमें प्राप्त है, इसलिए हम समर्थ शक्तिवान हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में लाकर, एक कमज़ोर व्यक्ति, एक दुर्बल व्यक्ति को लाकर उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? इस प्रकार से एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल को लाकर इस प्रकार यह दर्शाना चाहते हैं कि हम समाज का एक ऐसा वर्ग है जो कि समाज के दीनहीन लोगों को कैमरे के सामने लाकर उनके दुखों को दूसरों से अवगत कराते हैं। लेकिन वे इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, क्या आप अपाहिज हैं? उनसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या आप अपाहिज हैं? इस प्रकार के संवेदन शून्य और इस प्रकार से अनावश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं। जो विकलांगता, जो कमी, जो कमज़ोरी हमें दिखाई दे रही है, उस पर प्रश्न पूछकर उनके दुखों को और अधिक बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं? अपाहिज क्यों हैं? जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति का अपाहिज होना, किसी व्यक्ति का विकलांग होना उस व्यक्ति की खुद की समर्थता पर निर्भर नहीं करता है। वह व्यक्ति नहीं चाहता कि वह अपाहिज हो। फिर इस तरह के अनावश्यक प्रश्न पूछकर हम उस व्यक्ति के दुखों को और अधिक बढ़ाते हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कहने का अर्थ यह है कि देता होगा, और फिर से पुनः यह प्रश्न पूछना देता है, उसके दुखों को बढ़ाने का कार्य करता है। मीडिया कर्मी उनसे यह पूछते हैं कि अपाहिजपन, जो कि सामान्य सी बात है कि अपाहिज शब्द सुनते ही हमारे मन में एक प्रकार से संवेदना उत्पन्न होती है, लेकिन इस प्रकार का पूछ कर कि क्या अपाहिजपन आपको दुख देता है, निश्चित ही इस प्रकार का बेवजह प्रश्न उस विकलांग व्यक्ति के दुख को और अधिक बढ़ाता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। साथ ही वह इस प्रकार से वाक्यों का संबोधन भी करते हैं, वाक्य भी बोलते हैं कि कैमरा दिखाओ। कैमरामैन को कहते हैं कि कैमरा दिखाओ, अर्थात उस विकलांग व्यक्ति के चेहरे पर कैमरा डालकर, कैमरा दिखाकर बताइए, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। क्या बताने का प्रयास करते हैं, क्या पूछते हैं कि आप बताइए। विकलांग व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपका दुख क्या है। जो दुख उसके
मन की गहराइयों में दबा हुआ उस दुख को उकेर कर पुनः पूछा जाता है, आपका दुख क्या है? दर्शकों को बताइए, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। उस पर दबाव डाला जाता है कि आप अपने दुख को जल्दी बताइए, क्या इस प्रकार का दुख आपको दुख देता है? बता नहीं पाएगा। जब वह विकलांग व्यक्ति अपने दुख को बता नहीं पाएगा तो उसे बार बार पुनः पुनः उस पर दबाव डालकर बार बार उसे प्रश्न करके उसके दुख को उकेरा जाएगा, उसके दुख को बाहर प्रकट करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस पद्य में ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार दूरदर्शन कर्मी एक विकलांग व्यक्ति को कैमरे के सामने लाकर दर्शाने का प्रयास करते हैं कि हम समाज के दुर्बल व्यक्ति को कैमरे के सामने लाकर उसके दुखों से सभी का सामाजिक रूप से परिचय करवाना चाहते हैं, लेकिन उससे अनावश्यक प्रश्न पूछकर कहीं ना कहीं उसके दुख को हम और अधिक बढ़ाते हैं। मीडिया कर्मी दुख को बढ़ाते हैं ताकि दर्शक उन प्रश्नों से उस व्यक्ति से जुड़ सके, उससे सहानुभूति प्राप्त हो सके और उनका जो कार्यक्रम है वह सफल हो सके। इस प्रकार से उससे तरह तरह के अनावश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? इस प्रकार के अनावश्यक प्रश्न पूछकर व्यक्ति की भावनाओं के साथ खेला जाता है। तो बच्चों, अगले भाग के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।